हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 अक्टूबर 2024, दिन संडे, रविवार हो गया, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो हर साल आज के दिन भारतीय सेना 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। वहीं आज के दिन को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज यानी विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज के दिन एक महान वैज्ञानिक का भी जन्म हुआ। दुनिया को आधुनिक सिलाई मशीन देने वाले आइजैक शिंगर का 27 अक्टूबर 1811 को जन्मे इन्होंने आधुनिक सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये उनकी मन की बात का 115वां एपिसोड है। चलिए अगला अपडेट देखिए। इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और कॉर्पोरेट्स के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा को 15 दिन और बढ़ा दिया। सीबीडीटी की तरफ से ये फैसला लिया गया। अब अंतिम तारीख 15 नवंबर तय की है। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर बोले क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझ होना जरूरी है। भारत इस पर सवाल उठाने वाला पहला देश बन चुका है। ये बातें कही उन्होंने अमेरिका के वाशिंगटन में, जिसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी यानी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह होते हैं ना, इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बताया। चलिए अगला अपडेट देखिए। न ओटीपी न पिन, बस आधार कार्ड के नंबर से ही अब आप बैंक अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे। सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। हालांकि आधार कार्ड से पैसों का लेन देन करने के लिए आपके आधार का बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। सरकार की तरफ से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS शुरू किया गया, जिसके जरिए आप बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, जमा करा सकते हो और दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये AEPS का आधार UPI पर आधारित है और ये बैंक आधारित एक मॉडल है जो कि आधार नंबर और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के जरिए आपको लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है। और भी AEPS सिस्टम से मिलने वाली कौन कौन सी सेवाएं देख सकते हैं आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं मतलब विड्रॉ कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और इस सिस्टम के जरिए लेन देन कैसे करें इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको CSC सेंटर जाना होगा या उन्हें आप अपने घर बुलाकर भी इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जहां बैंकिंग सेवाएं अवेलेबल नहीं है, उन लोगों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए ही सरकार की तरफ से ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने एक सख्त एक्शन प्लान बनाया है। जो फ्लाइट्स विमानों में बम की फर्जी धमकियां मिलती हैं, उसको लेकर अब सरकार की तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी की है। और इस एडवाइजरी में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन कंपनियों से कहा कि झूठी जानकारी रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है। देखिए, आप बीते 13 दिनों के अंदर ही 300 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बम होने की धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि ये सभी धमकियां जांच में झूठी निकली है और एक बार फिर से बीते दिन ही 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उसके बाद अलर्ट मोड में है सुरक्षा एजेंसियां भी। अच्छा, फ्लाइट्स के बाद अब तो होटलों और स्कूलों में भी बम की धमकियां मिल रही हैं। अभी स्कूलों में मिली थी, उसके बाद अब देखिए गुजरात के 10 और आंध्र प्रदेश के 2 होटल को भी मेल मिला और जांच में ये भी फेक निकला। तो मतलब देखिए दिनों दिन इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये वजह की अब सरकार ने सख्त एक्शन प्लान भी बनाया है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। महंगाई पर, दिवाली के त्योहार पर रुलाएगी महंगाई। सब्जियां 25% तो खाद्य तेल 35 रुपए तक महंगा हुआ। जैसे जैसे त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा, खाने पीने रसोई की चीजें और ज्यादा महंगी होती जा रही है। चलिए अगला अपडेट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महाराष्ट्र पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत चीन सीमा पर 2 वजहों से समझौता किया है। पहला तो हम अड़े रहे, हमारी सेना डटी रही, कूटनीति काम आई, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। ये वजह कि चीन ने भारत के साथ ये समझौता किया। पिछले 2 सालों से इस मुद्दे को हल करने की कोशिश में लगे थे, विदेश मंत्रालय का ये कहना है। चलिए खबर देखिए। राहुल गांधी दिल्ली के एक सैलून में पहुंचे और यहाँ का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि कुछ नहीं बचता है। ये शब्द आज देश के हर गरीब और मिडिल क्लास की कहानी है। उन्होंने लोगों की आमदनी को लेकर एक ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट जारी की है। चलिए बड़ी खबर है। पंजाब के 4 हाईवे को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। किसान बोले कि लिफ्टिंग शुरू होने तक नहीं खुलेंगे रास्ते, इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी। पंजाब में धान खरीदी की देरी और धान की लिफ्टिंग न होने से खफा किसानों ने अब राज्य के 4 स्टेट हाईवे को भी बंद कर दिया। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। कल दोपहर 1 बजे के बाद किसानों ने इन चारों हाईवे पर जाम लगा दिया और किसानों की अभी क्या मुख्य मांगे हैं पंजाब सरकार से, ये 4 बड़ी मांगे हैं, जिसमें एक ये भी है कि पराली जलाने के खिलाफ दर्ज FIR भी रद्द की जाए, DAP खाद की सप्लाई की कमी को दूर किया जाए, फसलों को उचित मूल्य पर सुनिश्चित किया जाए और धान की खरीदी जल्द शुरू की जाए। चलिए खबर देखिए आप। बॉलीवुड एक्टर दिलजीत के दिल्ली के शो से पहले ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया। चंडीगढ़ समेत 5 राज्यों में रेड डाली और इनके टिकटों की अवैध बिक्री की जांच की जा रही है। वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, पंजाब की रेचल गुप्ता ने देश का नाम रोशन किया। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है। ये पंजाब के जालंधर में पली बड़ी है। रेचल गुप्ता इनका नाम है। मेनी कांग्रेट्स, भारत के लिए इन्होंने इतिहास रच दिया है। चलिए बैंक FD पर खबर आ रही दोस्तों। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरें बढ़ाई है। और अभी आपको कौन सा बैंक 2 साल तक की FD पर कितना ब्याज दे रहा देख सकते हैं आप। PNB की ब्याज दरें 6.80%, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC और SBI 7% ब्याज दे रहा और MSSC पर
पर 7.5% तक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। MSSE यानी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पर आपको बैंक एफडी से भी अच्छा ब्याज मिल रहा है। ये सरकार की स्पेशल एफडी स्कीम है महिलाओं के लिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मुंबई के बाबा सिद्दीकी केस में 15वीं गिरफ्तारी हुई। पंजाब लुधियाना से एक संदिग्ध को पकड़ा गया। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस के भाई पर भी अब एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया। 2 केस में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी केस में भी लॉरेंस के भाई का नाम शामिल है। वहीं खेल समाचार से खबर देखिए। घर में लगातार 18 सीरीज जीतने के बाद हारा भारत और न्यूजीलैंड की भारत में ये पहली जीत भी हुई। अश्विन ने कुंबले को पीछे छोड़ा क्योंकि आखिरकार कीवी टीम ने भारत के खिलाफ इस जीत से 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर लिया। तो जीत तय हो चुकी है न्यूजीलैंड की। चलिए खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के बीच अब 628 नए सैनिकों की भर्ती होगी। आतंकी घटनाओं को लेकर एक्शन में है बीएसएफ। एलओसी पर भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकीकृत सरकारी रणनीति के महत्व पर जोर दिया। चलिए खबर है, डिजिटल पेमेंट फ्रॉड पर भी अब लगाम लगेगी। सरकार की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की है क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल और डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहे हैं। इस बीच लोगों के बीच धोखाधड़ी के मामले भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो इन मामलों को देखते हुए एनपीसीआई की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है ताकि लोग सुरक्षित रह सके। एनपीसीआई का कहना है कि विश्वसनीय ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से ही शॉपिंग करें और कभी पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक वाईफाई इत्यादि का इस्तेमाल ना करें, वरना आपकी बैंकिंग डिटेल्स लीक हो सकती है ना। चलिए खबर है, नेपाल से आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए अब बिहार में बनेगा नया बैराज। केंद्र सरकार से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों की केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते की मांग की जा रही है। कर्मचारियों ने मोहन यादव सरकार को तालाबंदी की चेतावनी भी दी है। तो देखते हैं, अभी राज्य के कर्मचारियों को वर्तमान में 46% महंगाई भत्ता मिलता है, तो एमपी सरकार इनके महंगाई भत्ते को बढ़ाकर कितना करती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा।